क्या आप सिनेमा की दिलफरेब दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हैं, जहां ख्वाब हकीकत में बदल जाते हैं और जज्बे की कोई हद नहीं होती? फिर बॉलीवुड के सबसे मशहूर फिल्मी हिदायतकार इकबाल कश्मीरी की जिंदगी और कामयाबियों के जरिए एक मशहूर किन सफ़र शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं। नाकाम अदाकार से लेकर कामयाब हिदायतकार तक इस लेजेंड ने सिल्वर स्क्रीन पर अपना नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा है। हमारे साथ उस वक्त शामिल हूं जब हम उसकी शोहरत में इजाफे के पीछे की कहानी को खोलते हैं, इसकी फनकाराना सलाहियतों, काबिल जिक्र करियर के संग मेलों और पायदार मीरास को तलाश करते हैं जो नस्ल को मुतासिर करती रहती है। अपना पॉपकॉर्न तैयार रखें क्योंकि ये ब्लॉग पोस्ट आपको एक ऐसे दायरे में ले जाने वाली है जहां ख्वाब पूरे होते हैं। तारुफ, इकबाल काश्मीरी का मौजू और एक नाकाम अदाकार से एक कामयाब फिल्म डायरेक्टर तक के सफ़र का तारुफ करवाएं। तारुफ, इकबाल काश्मीरी का मौजू और एक नाकाम अदाकार से एक कामयाब फिल्म डायरेक्टर तक के सफ़र का तारुफ करवाएं। इकबाल काश्मीरी का शुमार भारतीय फिल्मी सनत के मुतबिर और मशहूर नामों में होता है। इन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज, दिलकश बयानिए और कहानी सुनाने की गैर मामूली महारत से बतौर हिदायतकार अपने लिए एक जगह बनाई है। ताहम बहुत से लोग इन जद्दोजहद से वाकिफ़ नहीं हैं जिनका सामना उसे कामयाबी के इस दर्जे को हासिल करने से पहले करना पड़ा। इकबाल कश्मीरी का एक नाकाम अदाकार से एक कामयाब फिल्म डायरेक्टर तक का सफ़र वाकई मुतासिर किन और जानने के लायक है। इब्तिदाई ज़िंदगी और अदाकारी कैरियर। 1965 में श्रीनगर, कश्मीर में पैदा होने वाले इकबाल को बचपन से ही अदाकारी का शौक था। उसने अपने स्कूल के दिनों में मकामी थिएटर ग्रुप्स में शमूलियत इख्तियार की और मुख्तलिफ ड्रामों में परफॉर्म किया। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो अदाकार बनने के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुंबई चले गए। ताहम इब्तिदाई तौर पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और इन्हें ऑडिशंस में कई रद्दमल का सामना करना पड़ा। मायूसी का सामना करने के बावजूद उसने अपने मकसद के हुसूल के लिए मेहनत जारी रखी। बतौर अदाकार जद्दोजहद। एक अदाकार के तौर पर इकबाल की जद्दोजहद तकरीबन 6 साल तक जारी रही। उससे पहले कि इन्हें बॉलीवुड में अपना पहला वक्फा एक कम बजट वाली फिल्म में छोटे किरदार से मिला, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम नहीं किया, जिससे इकबाल को एक बार फिर मायूसी हुई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो कुछ मुआविन किरदारों में नजर आए लेकिन एक अदाकार के तौर पर उसे बड़ा नहीं बना सके। टर्निंग पॉइंट। अदाकार से डायरेक्टर तक। इब्तिदाई ज़िंदगी और कैरियर। इकबाल कश्मीरी के बचपन, तालीम और एक अदाकार के तौर पर तफरीही सनत में इब्तिदाई कदम के बारे में मुख्तसरा गुफ्तगू करें। इब्तिदाई ज़िंदगी। इकबाल कश्मीरी 12 जून 1950 को श्रीनगर, कश्मीर में पैदा हुए। वो एक मुतवस्सत घराने का सबसे छोटा बच्चा था और 3 बहनों और 2 भाइयों के साथ बड़ा हुआ। उनके वालिद, जो एक सरकारी मुलाजिम थे, थिएटर में बहुत दिलचस्पी रखते थे और अक्सर इकबाल को ड्रामे देखने ले जाते थे। इससे इकबाल की छोटी उम्र में अदाकारी में दिलचस्पी पैदा हुई। तालीम। इकबाल ने अपनी इब्तिदाई तालीम श्रीनगर के एक मकामी स्कूल से मुकम्मल की। ताहम माली मजबूरियों की वजह से वो आला तालीम हासिल न कर सके। इसके बावजूद इन्होंने अदाकारी के शौक़ को आगे बढ़ाने का अज़्म किया और स्कूल के ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तफरीही सनत में इब्तिदाई कदम। स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद इकबाल तफरीही सनत में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई, तब बम्बई चले गए। इन्होंने शुरू में कई जद्दोजहद का सामना किया लेकिन अदाकार बनने के अपने ख्वाब को कभी तर्क नहीं किया। अपने कामों को पूरा करने के लिए उसने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने और यहां तक कि टैक्सियां चलाने जैसी अजीब वाओ गरीब नौकरियां शुरू कीं। 1972 में इकबाल को बतौर अदाकार पहला वक्फा फिल्म रूप तेरा मस्ताना से मिला जिसमें शशि कपूर और मौसूमी चटर्जी थे। अगरचे ये एक छोटा सा किरदार था लेकिन उसने बॉलीवुड में उनके लिए दरवाजे खोल दिए। अगले चंद सालों में वो कई फिल्मों में नजर आए जैसे कि मोहब्बत इन बम्बई, कोरा कागज और चलते चलते। ताहम बावजूद एक अदाकार के तौर पर जद्दोजहद, इकबाल कश्मीरी को अपने अदाकारी के करियर में दरपेश चैलेंजों और नाकामियों का पता लगाएं, जिसकी वजह से इन्होंने हिदायतकारी की तरफ जाने का फैसला किया। इकबाल कश्मीरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे जो अपनी गैर मामूली कहानी सुनाने और हिदायतकारी की महारत के लिए मशहूर थे। ताहम उससे पहले कि वो बतौर हिदायतकार कामयाबी हासिल करें, इकबाल कश्मीरी को अपने अदाकारी के करियर में बेशुमार जद्दोजहद और नाकामियों का सामना करना पड़ा। शोबिस की दुनिया में जगह बनाने के बड़े ख्वाबों के साथ नौजवान की हैसियत से इकबाल कश्मीरी ने बतौर अदाकार अपनी किस्मत आजमाई। इन्होंने बतौर अदाकार 1970 की दुहाई में कदम रखा लेकिन बदकिस्मती से इन्हें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी।
یہ جدوجہد برسوں تک جاری رہی کیونکہ وہ کئی ٹیلی ویژن ڈراموں اور فلموں میں نظر آئے، لیکن بطور اداکار اپنی شناخت بنانے میں ناکام رہے۔ اقبال کشمیری کو بطور اداکار جن اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے ایک سخت مقابلہ تھا۔ پاکستانی فلم انڈسٹری اس وقت باصلاحیت اداکاروں سے بھری پڑی تھی جس کی وجہ سے ان جیسے نئے اداکاروں کے لیے سامنے آنا مشکل تھا۔ مزید برآں اسے ان ناموں سے بھی مقابلہ کرنا پڑا جو سامعین میں پہلے سے ہی مقبول تھے۔ اقبال کشمیری کے اداکاری کی راہ میں رکاوٹ بننے والا ایک اور چیلنج ٹائپ کاسٹنگ تھا۔ اپنی شکل و صورت کی وجہ سے انہیں اکثر ایسے ہی کرداروں کی پیشکش ہوئی جس نے بطور اداکار ان کی حد اور دائرہ کار کو محدود کر دیا۔ یہ ٹائپ کاسٹنگ نے اسے مختلف کرداروں کی تلاش اور سکرین پر اپنی استعداد کا مظاہرہ کرنے سے روک دیا۔ مزید برآں ایک متوسط خاندانی پس منظر سے تعلق رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اقبال کشمیری کا انڈسٹری میں کوئی کنیکشن یا گاڈ فادر نہیں تھا جو اپنے کیریئر کو فروغ دینے میں مدد فراہم کرے۔ اسے مکمل طور پر اپنی قابلیت اور محنت پر انحصار کرنا پڑا، جو بطور ڈائریکٹر ایک انتہائی مسابقتی عروج میں کافی چیلنجنگ ثابت ہوا۔ تفصیل کیسے؟ اقبال کشمیری کا ایک کامیاب فلم ڈائریکٹر بننے کا سفر آسان نہیں تھا۔ ایک اداکار کے طور پر ناکامیوں کا سامنا کرنے سے لے کر کیمرے کے پیچھے اپنی حقیقی کال تلاش کرنے تک انہیں مختلف چیلنجوں اور رکاوٹوں پر قابو پانا پڑا۔ اس حصے میں ہم اس بات کی تفصیلات کا جائزہ لیں گے کہ اقبال کشمیری کس طرح بطور ہدایت کار ابھرا اور ہندوستانی فلم انڈسٹری میں ایک لیجنڈ بن گیا۔ ایک ابتدائی جدوجہد اور فلم سازی کا جذبہ۔ 18 اکتوبر 1940 کو لاہور، پاکستان میں پیدا ہونے والے اقبال کشمیری اپنے خاندان کے ساتھ کم عمری میں ہندوستان چلے گئے۔ اگرچہ ان کی فلم سازی کی کوئی باقاعدہ تربیت نہیں تھی، لیکن وہ بچپن ہی سے اس کا شوق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بی آر چوپڑا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کیا اور بعد میں یش چوپڑا اور رمیش سپی جیسے دیگر معروف فلم سازوں کے ساتھ کام کیا۔ 2. بطور اداکار ناکام کوششیں۔ اداکار بننے کی شدید خواہش کے باوجود اقبال کشمیری کو فلم انڈسٹری میں متعدد ردعمل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے تھیٹر میں بھی اپنی قسمت آزمائی لیکن وہاں بھی کوئی نشان نہیں بنا سکا۔ تاہم اپنے خوابوں کو ترک کرنے کے بجائے انہوں نے اس تجربے کو اداکاری اور ہدایت کاری کے ہنر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے استعمال کیا۔ 3. سمت میں منتقلی۔ ایک اداکار کے طور پر برسوں کی جدوجہد کے بعد اقبال کشمیری کو بالآخر احساس ہوا کہ ان کا اصل جذبہ کیمرے کے سامنے نہیں بلکہ پیچھے ہے۔ انہوں نے پروڈکشن ہاؤس میں مختلف نوکریاں کیں،